कल से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जो 5 तारीख से लेकर 11 तारीख तक चलना है। ऐसे में आज कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसका नेतृत्व खुद कांग्रेस के प्रभारी के राजू कर रहे थे। इस बैठक में तमाम विधायक और मंत्री शामिल हुए। अब विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक खत्म होने के बाद जब कांग्रेस के तमाम नेता और मंत्री बाहर आए तो प्रदेश अध्यक्ष कमलेश कुमार महतो ने कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार भी मेरी साथ खड़ी है। यानी अफवाहों पर विराम लगाते हुए उन्होंने कहा कि जितना ही चर्चाएं मीडिया जगत में चल रही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उसके बाद विधायक दल के जो नेता हैं प्रदीप यादव ने भी कहा कि बहुत मुद्दों पर, कई बिंदुओं पर चर्चा की गई, जैसे छात्रों को छात्रवृत्ति को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की गई। और अभी 6 बजे से जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास में महागठबंधन की तरफ से महत्वपूर्ण बैठक होनी है, उस तमाम बैठकों में कांग्रेस अपने पक्ष रखेगी, कांग्रेस अपनी बात रखने का काम करेगा। का कुछ क्षण करके बाहर निकलता है, इसकी जानकारी मुख्यमंत्री आवास में बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के तमाम मंत्री और विधायक कह रहे हैं कि हम आश्वस्त हैं, सरकार में शामिल है और आगे भी सरकार निरंतर महागठबंधन के चलेगी, तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बैठक के बाद। चलिए हम आपको सुनाते हैं। कल से जो विधानसभा आहूत है उसी के तैयारी के संबंध में हमारे सभी कांग्रेस विधायक दल के 16 के 16 इवन 4 मंत्री और हमारे जो विधायक हैं 100% उपस्थिति के साथ कल जो विधानसभा स्टार्ट होगी, 1 सप्ताह भर चलेगी। उसमें पूरी मजबूती के साथ जनहित के सवालों को, राजहित के सवालों को रखने का काम करेंगे। हो गया चलिए। अरे जेमे में कांग्रेस का महागठबंधन की सरकार रहेगा। कमल भैया आ रहे प्रभारी जी उनका विधायक दल के नेता वही देख रहे हैं, के देख रहे हैं। अरे चलिए चलिए ना, आइए प्रदीप जी, चलिए। लंबी बैठक हुई, विधायक दल की बैठक पहली बार सभी विधायक मौजूद रहे। विधायक दल की बैठक में एक लंबी बैठक, पहली बार इतनी देर की बैठक चली है। बहुत दिनों के बाद जब बैठक होती है तो अपने अपने क्षेत्र के सवाल रहते हैं, सब लोगों एक दूसरे से शेयर करते हैं और हमें लगता है कि सबने अपने विषय को रखा है। कुछ राज्य के भी विषय है जिन विषयों पर भी चर्चा हुई है। इन सारे विषय को भी हम सब महागठबंधन की जो बैठक है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, उसके समाधान के बारे में विचार करेंगे। लगातार जो चर्चाएं चल रही है उसको लेकर के भी कुछ चर्चा हुई नहीं, जो इशूज है जैसे अभी ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति में पेंडिंग पड़ी हुई है, भारत सरकार पैसे दे नहीं रही अपने हिस्से का, राज्य की भी क्या मजबूरी है जिन कारणों से उनके पैसे नहीं मिले, ये कई विषय हैं। और कई ज्वलंत विषय हैं कि भाई पैसा जैसे कानून पर भी, थोड़ी नियमावली पर भी, कि अब तक पैसा नियमावली लंबित है, सरकार अंतिम रूप उसे देने जा रही, क्या कब इसका अंतिम रूप होगा। इन सारे जो यहाँ के विषय हैं सरकार ने उस पर भी निर्णय लिया है, विस्थापन आयोग पर, इन सारे विषयों पर बेहद चर्चा हुई है। जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं कि भाई आखिर समाधान का अंतिम बिंदु क्या होगा, क्योंकि हम सब भी हिस्सेदार हैं सरकार में, कांग्रेस भी हिस्सेदार है, तो कांग्रेस की जिम्मेवारी होती है, हमारी भी ड्यूटी बनती है कि इसका समाधान हो। तो अंतिम पड़ाव तो मुख्यमंत्री जी ही है, अभी गठबंधन का बैठक का वो नेतृत्व करेंगे। हम सब सारे विषयों को समेट के उनके सामने रखेंगे और हमें लगता है कि इन सारे विषयों का समाधान जल्द होगा। जिक्र किया जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्यमंत्री की तरफ से कि बाधाएं आ रही, तो क्या वो कांग्रेस बाधा है, बीजेपी बाधा, क्या कौन सी ऐसी बाधा है जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है? पिछले बाधा तो यही है, आप तो देख रहे कि बाधाएं तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी जहां उनकी नीति की सरकार नहीं है, उनके मनोनुकूल सरकार नहीं है,
उन पर अंकुश लगाती है। उनके हिस्से के जो हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हमें हिस्सा देना होगा राज्य को, उन पैसों को रोक के रखती है। बाधाएं यही है कि हाथ में पैसा ना हो तो काम फिर कैसे हो। बाधाएं यही है। उन तमाम चीजों पर अभी विस्तार से चर्चा करेंगे और अंतिम रूप जब महागठबंधन की अभी बैठक होगी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तब आपको विस्तार से फिर बता पाएंगे।